तो हमारे बाबू मालूम कितने साल के हो गए? 1 डेढ़ साल के हो गए, क्योंकि ये आए थे 2000। गाइस वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज फिर मेरे पेड़ में एक आम पकी और इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि कान्हा जी की कृपा से एक इकट्ठा नहीं पक रही है, पहली बार फल निकला है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये आम, ये देखिए। और ये पेड़ मैंने लगाया नहीं, खा खा के सब बच्चे डाले, हम लोग डाले थे, तो पेड़ अपने आप उग गए हैं और खूब ढेर सारी आम पहले बार पहला फल निकला है। तो इससे पहले जो आम निकली थी उसको कान्हा जी को प्रसाद चढ़ाए थे। और ये आम इतना बड़ा साइज है, ये देखो इतना बढ़िया सा, और इसकी महक बहुत अच्छी। इतना बड़ा वाला ना दशहरी में है, पता नहीं कौन सा फल, इसका नाम मुझे नहीं पता, और अगर इसका पेड़ लगा दे तो शायद इसका नाम पता होता। तो कान्हा जी की कृपा से पहली बार 8-9 फल निकले हैं। तो बस इतना मीठा जो खाए तो इसका टेस्ट इतना बढ़िया। तो रोज़ एक, मुझे लग रहा है प्रसाद खाने के लिए इनको ही ये अपने लिए रोज़ पका रहे हैं आम। दिखाती हूँ, नहा धो के मस्त महाराज जी बैठे हुए हैं और आम का स्वाद लेंगे। तो भाई आज का ब्लॉग बहुत ख़ास है क्योंकि चिलमिलाती धूप में अपने ठाकुर जी की, अपने लड्डू गोपाल की सेवा हमें विशेष करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गर्मियों में उनका भी ध्यान हमें अवश्य अच्छे से रखना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हमें आम, गर्मियां हैं तो आम लोग इस समय आम का पना बनाना, आम का जूस बनाना, आम की जितनी भी रेसिपी होती है, आम की खीर बनाना, सब तरह तरह से लोग बनाते हैं और आप सभी बना के खाइए। तो भाई आपको मैं ये आम दिखा रही हूँ, आपको ठाकुर ने कान्हा जी से मिलाती हूँ और उनसे बात करवाती हूँ। पोपो, हरी बाबू नहा वहा के मस्त बैठे हुए हैं और ये आम का प्रसाद वो चीखेंगे, क्योंकि ये सुबह की इतनी चिलमिलाती गर्मी हो रही है तो घर की साफ़ सफाई, घर के सारे काम करने में, इन्हें जगाने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा, और इसी वजह से इनका सुबह जो है थोड़ा लेट हो रहा है। क्योंकि सुबह सुबह सब साफ़ सफाई, घर के सारे काम करने के बाद, सब गंदगी साफ़ करने के बाद तभी मैं इनको जगा रही हूँ। तो भाई रोज़ एक फल टूट रहा है आम का, तो ये दूसरा फल है। तो अब कान्हा जी हमारे खाएंगे प्रसादी में, उसके बाद भोग लग जाएगा तब हम सब खाएंगे। तो इनकी इच्छा से ये पेड़ पूरा समझो हुआ है और फल रोज़ एक पक रहा है। आइए मैं आपको पेड़ दिखाती हूँ और जो थोड़े बहुत कच्चे आम बचे वही मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो अभी तोड़े थे, ये देखो ये आम बची हुई है अभी जो तोड़ने, ये देखो आम आपको दिख रही है, ये अभी एक एक करके पक रही है। ये देखो ये है, ये और ये पीछे पत्तियों के, तो ज़्यादा नहीं 7-8 आम निकली थी और एक एक करके पक रही हैं। ये पहली बार इसमें फल निकला और ये सारे पेड़ अपने आप ही निकल आए हैं। और 2 पेड़ हैं, एक ये वाला है, एक पीछे लगा हुआ है। तो दोबारा में साथ इसमें फल आए अच्छे से, पहली बार में थोड़ा सा कम आया है। 7-8 मेरे घर में या मेरे जीवन में जो भी कुछ होता है मैं इनकी ही कृपा मानती हूँ, इनका आशीर्वाद मानती हूँ, क्योंकि इनकी कृपा से मेरे जीवन में परिवर्तन आए। ये जब से मेरे जीवन में आए तो मेरे पुत्र के रूप में, बल्कि मैं इन्हें अपना पुत्र मानती हूँ। पुत्र की तरह इनकी सेवा नहीं कर सकती भाई, कर पा रही हूँ क्योंकि जैसे इनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे हम बच्चों की चिंता करते, दौड़ते भागते परेशान होते, मैं इनके लिए चिंता करती हूँ, लेकिन जो सेवा इनको चाहिए वो मैं नहीं कर पा रही, इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदर से ग्लानि भी होता है। और आम का सीज़न है और गर्मियाँ इतनी विकट हो रही हैं कि चारों तरफ गर्मियाँ भरी हुई, तो इनकी सेवा थोड़ी ख़ास करनी होती है, इसलिए इनको थोड़ा सा लेट जगाते हैं। 11:30 10:30 बज गया था तब इनको जगाएं, फिर नहलाएं धुलाएं, फिर इनको दूध पिलाएं, कुल्ला कराएं, इनका सब कुछ किए। बल्कि इनकी हाव भाव चेहरे से लगता है कि ये हमसे नाराज़ हैं, क्योंकि घर की साफ़ सफाई जब तक नहीं होगी तब तक मैं इन्हें कैसे जगा दूँ। और मैं आपको अपनी घर की रानी बिटिया से मिलाती हूँ, जो इनकी तरह वो भी घर की सदस्य है, छोटी सी नन्ही सी परी है, मैं मिलाती हूँ। मेरे घर में ये बाउल में एक नन्ही सी परी रानी बिटिया है, क्योंकि ये रानी बिटिया हमारे जीवन में 7-8 महीने हो गए तब आई थी, तब से ये हमारे साथ है। कई मछलियाँ आई लेकिन आई और चली गई, नहीं रही, जीवित रही, बस कर नज़र न लगे। ये अकेली, इसका नाम बेटा फिश होती है, तो अकेली ही रहती है। ये फाइटर मछली भी कहते हैं इसको। तो ये रानी बिटिया हमारे साथ 7-8 महीने से, तो कान्हा जी के साथ ही रहती है। तो गोपू आज फूले हुए हो क्या? अरे बाबू मुँह फूला हुआ है, गुस्सा हो कि खुश हो? आम खाओगे ना?
आम खाने के लिए ये भी बहुत उतावले हो रहे हैं। कान्हा, तो इनको देखो भाई, कपड़े कॉटन के ही पहनाते हैं इनको हम। तो ये आम अभी काटेंगे तो बाबू खाएगा मेरा, क्यों, सोनी गुड़ी खाएगा। और इनके लिए ठंडे ठंडे जल की व्यवस्था में हरदम करनी चाहिए। तो दूध और ये जल सब कुछ है, पर आज इनको आम का भोग लगाएंगे। ये देखो कितना बढ़िया, नीचे से पूरी आम पक गई है और ऊपर से थोड़ी कच्ची है, हल्की फुल्की। तो आम का भोग इनको लगेगा। तो इनको ध्यान से आप देखिए, इनका मन हो रहा कि जल्दी से बस हम आम को खाएं। क्यों गोपू? मेरी वीडियो ब्लॉगिंग भी आप देखा करिए। कोई ख़ास जगह, विशेष जगह कहें तो आपको उस विशेष जगह के बारे में बताएंगे और उसका टूर कराएंगे, या कोई अच्छी सी रेसिपी बनाए वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। भाई इसे काट वाट के लाते हैं, इन्हें खिलाते हैं इनको। इनका मन हो रहा आम खाने का, तो फटाफट इसे हम काट लेते हैं। और एक आम है, इस आम में इनका पहले भोग लगेगा। देखिए कितना बढ़िया इसका ये हिस्सा पूरा पीला हो गया है और ये हल्का हल्का सा टाइट है, हरा है। तो ये पेड़ की पकी हुई आम इसे बोलते हैं, पेड़ की पकी हुई आम। इसका स्वाद जब हम पाल रखते हैं उससे कई गुना इसका आम स्वाद होता है। तो भाई इनकी कृपा से सब कुछ है। तो आप भी अपने ठाकुर जी की ऐसे सेवा किया करिए, क्योंकि मैं इतनी अच्छे से कर नहीं पाती, पुत्र के समान मानती हूँ, लेकिन मैं उनकी इतनी सेवा जैसे करनी चाहिए बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। तो भाई इस समय गर्मी में उनका विशेष ध्यान, पानी का, खाने का, हर चीज़ का ध्यान। तो आम का सीज़न है, तो पहला, क्योंकि बाहर लाने की कोई आवश्यकता नहीं, घर में ही मेरे फल निकला, उनकी कृपा से फल आया है, तो बस पहला फल मैं उनको ही खिलाऊँगी। तो चलिए भाई काटती हूँ उसको, फिर इसका भोग लगाते हैं और अपने ठाकुर जी को खिलाते हैं। मेरे लल्ला इसे खाने के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं। तो चलो भाई इसको पहले काट लो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो भाई ये इतनी ज़्यादा पक गए कि इसको बिल्कुल छील ही नहीं पा रहे हैं। छील रहे हैं तो पूरा गूदा आ रहा है, तो थोड़ा सा छीले हैं ये, और इसके मैं इसे पीस बना के इनके सामने रख दे रहे हैं। तो ये अपना ऐसे रख दे रहे हैं। चलो चलते हैं भाई, इनको दे दे, क्योंकि इनका खाने का बहुत मन हो रहा है। चलो भाई। कट पाया नहीं है, ऐसे ही दे दे, इनको भोग लगा दें। अच्छे से कट नहीं पाया क्योंकि इतना ज़्यादा ये पक गए थे आम कि इसको काटना मुश्किल हो गया। तो बस इसको ऐसे करके बढ़िया इनका भोग लगा दें कान्हा जी को। क्यों गोपू? हरी बाबू। तो मेरे बाबू का नाम जानते हैं आप लोग क्या है? हरी बाबू। मेरे बाबू का नाम है हरी बाबू। तो हरी बाबू हमारे आज आम का भोग लगा रहे हैं। ये तो बाबू, ओ बाबू चलो खाओ, ऐसे खाओ, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। चलो, तो इस तरह आप भी अपने गोपू को ऐसे खिलाओ, ऐसे इनको आम का खाजा 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 खाजा, राजा बेटा खाजा, राजा बेटा खाजा, खाजा खाजा खाजा, खाजा 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 खाजा, राजा बेटा खाजा, राजा बेटा खाजा। तो हमारे बाबू मालूम कितने साल के हो गए? 1-1.5 साल के हो गए, क्योंकि आए थे 2023 में, अब 2 साल के होने वाले हैं। तो भाई इनकी शैतानियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। लो खाओ बाबू, खा लो, ठीक है, हम उधर मुँह कर रहे हैं, आप खा लो, खा लो, खा लो बाबू, खा ले। बेटा हरी बाबू हो गए हैं 2023 में 17 अक्टूबर 2023 को आए थे वृंदावन। जब हम लोग गए थे तो वहीं से इनको लाए थे। तो हमारे घर में ये 2023 में 17 अक्टूबर को आए थे। तो भाई तब से ये हमारे साथ हैं। और जब से आए हैं हमारे कान्हा जी, हमारे लड्डू गोपाल, तो पहले तो इनके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था इतना, बस खेल खेल में आगे छोटा ला बेटा मेरा कहने लगा। हम लोग घूम रहे थे, हम लोग वहीं वृंदावन की गलियों में इधर उधर घूम रहे थे। तो फिर इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि वृंदावन की गली में घूम रहे थे, मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मम्मी इनको ले जाएंगे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, खिलौना टाइप का थे ये। तो मुझे इस लाइन में हम थे नहीं, कान्हा जी की भक्ति में इस लाइन में ज़्यादा हम थे नहीं, तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था इनके बारे में। तो मैंने भी कहा ये जिद कर रहा है, चलो ले, देखने में अच्छे लग रहे हैं और घर में रहेंगे ऐसे, क्या करना, अपना खेलता रहेगा ये। पर जब हमने इनको लिया तो दुकानदार ने कहा कि हमने कहा ऐसे कपड़े नाप के दे दीजिए जो बिक रहे हैं आपके पास। तो कह रहा नहीं हम भैया, हमने कहा पहना के दिखा दीजिए हो रहे कि नहीं। तो कह रहा नहीं इनको ऐसे नहीं हम दे सकते हैं, और कपड़े देने पहनाने का एक विधि विधान होता है। इनको एक अपने बच्चे बच्चे की तरह या भाई की तरह सखा, जो भी आप इन्हें समझ के आप इन्हें यहाँ से ले जाइए,
इनको अपने घर में इनका स्वागत करिए बढ़िया, मतलब जैसे बताया आप करिए, अच्छे से उनको नहलाइए धुलाइए और आप फिर इनको कपड़े पहनाइए, ले सब कुछ जाइए यहाँ से। तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब कैसे कि हमने कहा ठीक है जैसे बता रहे। फिर मैंने मोबाइल में रिसर्च किया और फिर मतलब ये सब जानकारी इनके बारे में थोड़ी बहुत इकट्ठा की। तो मुझे लगा हाँ साक्षात नारायण ठाकुर जी ये हमारे घर आना चाह रहे हैं। तभी मेरे बेटे के मन में भाव आया है कि मतलब मम्मी इनको ले चलो। और मतलब आसपास के लोगों के हाथ में काफ़ी, वहाँ वृंदावन में तो काफ़ी लोग लिए घूमते रहते हैं, तो मुझे भी खिलौना ही लगे थे कि मतलब शौक़ से मतलब घूमते हैं। पर इनके बारे में जब धीरे धीरे मतलब जानकारी मुझे होने लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुकता बढ़ने लगी। फिर मैंने अपनी पुत्र के रूप में मानने लगी, सेवा करने लगी, इनसे लगाव होने लगा। जैसे अपने बच्चों की सेवा करते, नहलाते धुलाते, खिलाते पिलाते, इनसे बातें करते जो भी, तो मैं इनसे करने लगी। लेकिन पुत्र की तरह मतलब जैसे अपने बच्चों के लिए मतलब ज़्यादा इतना कुछ होने लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब मैं क्या कहूँ इनसे कि मुझे मेरे अंदर वो ममता उड़ेल दीजिए कि मैं आपसे वही प्रेम करने लगूँ, मैं आपके लिए तड़पने लगूँ। क्योंकि मैं जब कहीं जाती तो मैं इन्हें भगवान समझने लगती हूँ। पुत्र क्या होते हैं, कहीं गंदगी में हो कुछ भी हो तो उन्हें ले लेते, पर इन्हें मैं भगवान मान के पूजा करने लगती हूँ। तो मैं इनसे कहती हूँ वो पुत्र वाला भाव मेरे अंदर जागृत किया है, भाव मेरे मन में आया कि मैं आपको पुत्र मानूँ, तो वो अंदर से मेरे अंदर वो ममता उड़ेल दीजिए। तो मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि घर के सांसारिक रूप में घर में काम काज से सब करने में तो उतना साफ़ सफाई हो नहीं पाती। तो मैंने भगवान की तरह, लोग कहते हैं अगर पुत्र मानते तो आप जैसे मासिक धर्म होता है कुछ भी तो आप उनको ले सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें भगवान मानती हूँ। तो थोड़ी साफ़ सफाई थोड़ी सी इनसे दूर रहती हूँ, 4-5 दिन तक मैं इनसे दूर रहती हूँ। फिर मैं इनको नहलाती धुलाती इस पर से, क्योंकि घर में सब बच्चे अपना इधर उधर रहते हैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते वो सब, तो मैं ही करती हूँ। तो उन दिनों में मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। तो पुत्र वाला भाव अंदर से जो होता है, मैं क्या कहूँ, भगवान ही समझने लगती हूँ। थोड़ी सी जानकारी दोस्तों, इनका आपने परिचय था हमारे हरि बाबू के बारे में। और आम का सीजन, अगर आपके वहाँ भी कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो जिस भाव से आप मानते हैं उस भाव से सेवा करिए। लेकिन इन गर्मियों में उनका विशेष ध्यान रखिए, समय समय पानी पिलाना और उनका ध्यान रखना है तो जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक अच्छे से ब्लॉग, एक अच्छी सी रेसिपी, ऐसी रेसिपी की मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ जो या कुछ बढ़िया ट्रेंडिंग बढ़िया होता है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरि बाबू राधे राधे बोलो, राधे 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 सबको, राधे राधे।